एक और वीडियो आप लोगों में बना के शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी वक्त से सीएचओज़ की और टीबीएस की स्पेशली कुछ सीएचओज़ तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो मुझे कहते रहते हैं कि जी आपने DHIS2 की लाइन लिस्टिंग हमें बना के शेयर करें। तो काफ़ी सीएचओज़ की डिमांड भी थी, टीबीएस की भी। तो मैंने सोचा कि चलें, एक जो मैंने आपको अभी टैब के ऊपर एक इशू आ रहा था सीएचओज़ को, वो वीडियो बना के भेजी। तो सोचा एक और वीडियो आप लोग को बनाकर भेजूँ, DHIS2 पर लाइन लिस्टिंग किस तरीके से करनी है। डेफिनेट से पहले भी कई संडे में आप लोग का नाम कर चुका हूँ, कई एनालिसिस रिपोर्ट, कई ऐसी चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ ग्रुप में। लेकिन कुछ चीज़ें उसको लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने काम के ऊपर, कुछ उसको नहीं करते। लेकिन मैंने कहा चलें, आज थोड़ा सा टाइम था संडे को, तो मैंने कहा एक और संडे आप लोग के नाम कर दूं। और DHIS2 पे लाइन लिस्टिंग किस तरह होगी, और फिर उस लाइन लिस्टिंग को करने के बाद आप अपने केसेस को किस तरीके से देख सकते हैं, उसमें जो करेक्शन है उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक दूसरी बात ये कि ये थोड़ी वीडियो लेंदी हो सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी कोई मैं मास्टर तो हूँ नहीं DHIS2 का। जितना मुझे आता है, जो मैंने सीखा है, डेफिनेटली आप CHO TBS और जो इस्लामाबाद की टीम है हमारी, तो उनसे मैंने जो कुछ सीखा और उसको कोशिश की है इम्प्लीमेंट करने की, उसके ऊपर वर्किंग करने की। तो जितना कुछ थोड़ा बहुत सीख सका, उसके मुताबिक मैं आपको यह लाइन लिस्टिंग की वीडियो बना कर शेयर करूँगा। तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, उसको देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको लाइन लिस्टिंग करने में भी आसानी हो जाएगी। और फिर उसको समझ कर अपने टोटल केसेस, उसमें जो करेक्शन है वो रेक्टिफाई करने की, मेरे कितने केसेस DHIS में एंटर हो गए, कितने नहीं हुए, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला स्टेप ये आता है कि जब आप अपने, ये मैं टैब पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टैब पे आपने इस तरीके से लाइन लिस्ट करनी है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं और अपने टैब पे भी कर सकते हैं। ये इतनी इजीली मैं आपको लाइन लिस्टिंग समझा दूंगा कि जब आप अपने टैब पे और मोबाइल पे करेंगे, तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जी हमारे टैब के ऊपर जो है एक्सेल नहीं है सॉफ्टवेयर, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप उसको लिंक को शेयर करके फिर डेफिनेटली आपको कहीं ना किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप अपने दोस्त के पास, अपने कोलीग के पास खोल के उसकी लाइन लिस्टिंग डाउनलोड करके एक्सेल पे आप देख सकते हैं। क्योंकि टैब के ऊपर आपका एक्सेल है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, वर्किंग में नहीं है। तो आप टैब के ऊपर वेब ब्राउज़र में जाएंगे, यानी कि गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद जब आप उसमें DHIS2 अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपने उसमें सेट किया हुआ है, तो फिर वो ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि अक्सर वेब के ऊपर लोग जो है गलत URL डाल रहे होते हैं। URL अगर आप गलत डालेंगे तो आपका DHIS2 सही तरह से वर्क नहीं करेगा, आपकी ID लॉगिन नहीं होगी और फिर परेशानी होगी। तो मैं आपको यहाँ तरीका समझा देता हूँ कि आपने कौन सा URL इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको tracker.cmu.gov.pk/tb ये नज़र आ रहा है। नए टैब के अंदर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जैसे ये मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, गूगल क्रोम ओपन करने पे आपने यहाँ पे लिखना है https://tracker.cmu.gov.pk/tb। ये वाला URL आप लोगों ने डालना है। कुछ लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रैकर DHIS2.NTP.gov.pk, वो पुराना URL था जो अब काम नहीं कर रहा। अब जो URL काम कर रहा है DHIS2 पे, वो ये है tracker.cmu.gov.pk.tb। जैसे ही मैंने ये डाल के इंटर किया, तो अगर आप देखेंगे तो ये इंटरफेस आपके वेब पर आ जाएगा। फिर आपने इसके ऊपर जस्ट वर्किंग करनी है, लॉगिन ID करनी है और फिर इस पर काम करना है। यहाँ देखें, आपको ये वाला URL जो मैंने डाला था वो शो हो गया है, ठीक है। तो आपने इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपनी ID लॉगिन करनी है। अभी मैं एक CHO की ID लॉगिन करता हूँ और उसके ऊपर आपको लाइन लिस्टिंग करके बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने ट्रैकर कैप्चर की ID डाल दी और नीचे पासवर्ड है। ID और पासवर्ड डाला, तो ये देखें ये लॉगिन हो गया। ये आपके टैब के ऊपर गूगल क्रोम में जाके जब आप URL डालेंगे,
और अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस होगा। अच्छा, जैसे ही इंटरफेस शो होगा तो फिर आपने यहाँ पे अगर देखेंगे तो 9 डॉट आ रहे हैं, 9 डॉट आ रहे हैं यहाँ पर, 3 कह रहा हूँ सॉरी, 9 डॉट का ऑप्शन आ रहा है। इस 9 डॉट पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये सबसे लास्ट के अंदर आपको नज़र आएगा एक ब्लू आइकन, लाइन लिस्टिंग, ये वाला, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखें ये इंटरफेस आपके पास शो हो रहा होगा। कुछ लोगों के पास ये चीज़ें बिल्कुल ब्लैंक आएगी, ठीक है, और कुछ लोगों के पास इसमें मुख्तलिफ TPO3 जो उन्होंने बनाए हैं और आपको अगर उस एक्सेस दिया हुआ है, आपके साथ शेयर हुआ हुआ है, तो यहाँ पे चीज़ें नज़र आएंगी आपको। अगर आपको नहीं समझ आता कि जी हम कौन सा TPO3 सिलेक्ट करें, तो आपने फाइल में जाना है, ओपन में जाना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है साउथ, सिर्फ साउथ देखेंगे, देखें कराची साउथ 1 TP03। ये TP03 मैंने हमारा जो हार्ट फॉर्म के अंदर जो रजिस्टर है TP3 का, उसी की चीज़ें निकाल के इसको मैंने क्रिएट किया था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ों की डिमांड होती है कि जी हमें इतने ज़्यादा एटीट्यूड से इतने ज़्यादा रोज़ नहीं चाहिए, तो मखसूस रोज़ चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये वाला TP3 जो मैंने क्रिएट किया था, फिर जाके लोगों को शेयर भी किया है। एक CHO सलमान अहमद है, उनकी मैंने आईडी लॉगिन की है, तो उनको भी मैंने शेयर किया हुआ है। तमाम CHO तमाम TPS के साथ मैं ये वाला TP3 शेयर कर दूंगा। तो इस TP3 को जब आप ओपन में जाएंगे, ओपन में जाके जब सर्च बार में सर्च करेंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, साउथ के नाम से सर्च कर लें, कराची साउथ 1 TP3 के नाम से सर्च कर लें तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो इस पूरे TP3 को ही आपने रखना है। इसमें से अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं चाहिए तो आप लाइन लिस्टिंग के बाद उसको अपनी मर्ज़ी से हाइड कर दें। अदरवाइज़ आपने ये बनाया TP3 जो क्रिएट किया है मैंने DHIS2 का, वो ही आपने उठाना है, ठीक है। इसमें मैंने क्लिक किया, केसेस इनके थोड़ा सा ज़्यादा हैं, ये देखें सलमान अहमद के केसेस होने शो होना शुरू हो गए, ठीक है। अब इसमें ये होता है, पास लड़के ये परेशान होते हैं कि सर ये तो हमने जो है केसेस तो काफ़ी डाले, ये 100 शो कर रहे हैं। अब ये जब जैसे ही आपने लाइन लिस्टिक की TP3 बनाया जो मैंने क्रिएट किया वो, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके टैब के ऊपर भी नज़र आएगा, ठीक है। उस टैब के ऊपर अगर आप देखें तो ये तमाम जो स्टेजेस हैं, तमाम चीज़ें हैं, ये मैंने TP3 की अपने TP3 से क्रिएट की हुई है। डेफिनेटली कुछ है कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये तमाम ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। फॉलोअर्स भी है, एक्सपर्ट का डेटा है, लैब नंबर है, हर हमारा जो TP3 हार्ट फॉर्म के अंदर जो रजिस्टर उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका इस तरह से इंटरफेस शो कर रहा होगा। अब आपने देखेंगे तो ये यहाँ पे सिर्फ 100 के शो कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे तो मज़ीद केसेस आते जाएंगे इनके, यानी इन्होंने अभी तक अक्टूबर 2023 से लेकर और टिल अब नवंबर तक जितने केसेस डालेंगे वो सारे यहाँ पे आपके शो करेंगे। देखें ये 200 हो गए। इसी तरह जब नेक्स्ट करते जाएंगे तो यहाँ पे नंबर बढ़ता जाएगा। अभी ये जो लाइन लिस्टिंग है ये आप लोगों ने इसी तरह करनी है अक्टूबर 2023 से लेकर और टिल डेट तक जो आपने केसेस डाले वो सारी आपने इसके अंदर रखनी है। उसकी वजह ये है कि अगर आप क्वार्टर का करना चाह रहे हैं तो वो तरीका भी मैं आपको समझाता हूँ। एक मंथ की आप लोग को केसेस देखना चाह रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 2024 के अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस TP3 पे जो मैंने क्रिएट किया है ये अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक के आपके केसेस शो करेगा जो आपने DHIS2 पे डाले। ये एक CHO की आईडी ही लॉगिन हुई है, अगर आप ये देखें सलमान अहमद, ठीक है। ये मैंने अपनी आईडी लॉगिन नहीं की बल्कि एक CHO की आईडी, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अच्छा, इसके बाद हमने करना क्या है, जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली तो हम अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर देखेंगे कि हमने कौन कौन सा डेटा किस तरीके से उठाना है। मतलब मुझे ये डेटा जो रखा हुआ है यहाँ पर, ये डेटा रखा हुआ है ये देखें आप अक्टूबर 2023 से लेकर और टिल डेट अक्टूबर तक। लास्ट अपडेट का आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा, ये दो पहले से ग्रीन होंगे हल्के से, ठीक है, और यहाँ लास्ट अपडेट ऑन, इसको आप खोलेंगे। तो अगर आप सिर्फ मंथ का ही अपना TP3 का जनरेट करना, ये तो है मैंने तो क्रिएट किया हुआ, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें डेटा ले सकते हैं। एट्रीब्यूट चेंज नहीं होंगे, चीज़ें चेंज नहीं होंगी, रोज़ और ये चेंज नहीं होंगी कॉलम्स, लेकिन आप मंथ और अपना पीरियड चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप देखें तो ये सलमान अहमद का है। अगर मैं रिलेवेंट पीरियड पे जाता हूँ और मुझे लास्ट 3 मंथ का डेटा चाहिए तो यहाँ पे मैंने जस्ट डबल क्लिक किया, तो अगर आप देखें तो ये सिलेक्टेड पीरियड के अंदर लास्ट 3 मंथ यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है, वरना दूसरा तरीका क्या है कि आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया लास्ट 3 मंथ पे एक दफ़ा, और ये जो सिंगल एरो का निशान है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये लास्ट 3 मंथ यहाँ पर आ जाएगा। फिर नीचे अगर आप देखेंगे तो ऐड टू कॉलम, जैसे ही मैंने ऐड टू कॉलम किया और इसको यहाँ पे लाके अपडेट किया तो सलमान अहमद का जो मैंने लास्ट 3 मंथ का डेटा सेलेक्ट किया था वही यहाँ पे शो करेगा।
आगे का मज़ीद डेटा शो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने रेलिवेंट पीरियड डाल दिया है। तो ये अगर आप देखेंगे तो 3 मंथ का डेटा है। जब आप लाइन लिस्टिंग करेंगे, डाउनलोड करेंगे इसको, तो फिर 3 मंथ का डेटा ही आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे जाते हैं और फिक्स पीरियड। इस फिक्स पीरियड के अंदर भी आप सिर्फ 1 महीने का डेटा भी ले सकते हैं कि जनवरी 2024 में कितने केसेस थे, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जो भी मंथ आप सिलेक्ट करेंगे वो मंथ का डेटा आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये हम यहाँ से इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, हम फिक्स पीरियड में, रेलिवेंट पीरियड का आप समझ गए। रेलिवेंट पीरियड के अंदर भी आपने दिस मंथ, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 12 मंथ और मंथ दिस ईयर, इन तमाम चीज़ों का भी आप ले सकते हैं। इसी तरह रेलिवेंट पीरियड के अंदर आप क्वार्टर भी डेटा ले सकते हैं। ये देखें, दिस क्वार्टर, लास्ट फोर्थ क्वार्टर, क्वार्टर इन दिस ईयर, यानी इस क्वार्टर के सारे 6 मंथ का ईयरली हम सेलेक्ट करते हैं। दिस ईयर, लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर 2023, दिस ईयर 2024। तो कोई भी डेटा यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है जस्ट, और ये एक जो रो नज़र आ रही है, या तो यहाँ क्लिक कर लें, ठीक है, एक तरीका तो ये है, या फिर आप जिस ईयर का या जिस मंथ का डेटा क्लिक है उस पर डबल क्लिक करें। ये देखें, मैंने डबल क्लिक किया, अपडेट किया, तो वही लास्ट ईयर का डेटा शो करेगा या दिस ईयर का डेटा शो करेगा। यहाँ टैब के भी आपके साथ यही प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा सर्चिंग पे जाएगा क्योंकि डेटा चालू, ये देखें। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम करते हैं जो मैंने जिस तरह के क्रिएट किया हुआ, तो आप उसी तरीके से ये सारा उठाएंगे। इसको अभी आपने इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये फिक्स पीरियड है जो मैंने लिया हुआ डेटा, मैं आपको फिर बताता हूँ। फिक्स पीरियड में जाके मैंने इसको ये ईयरली पे कर कर, ये ईयरली का डेटा है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये सारे क्यों ले रहा हूँ मैं? इसी वजह से ले रहा हूँ कि कुछ लोगों ने DHIS2 डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर गलती ये की है कि कुछ जगहों पर उन्होंने DHIS2 की रजिस्ट्रेशन डेट किसी ने 2019 भी डाली हुई है, 2022 भी डाली हुई है, 2021 भी डाली हुई है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 2024 का लूँगा, तो उनकी जो ये गलती है जो डली हुई है यहाँ पर, वो शो नहीं करेंगे। तो अगर आप देखें तो मैं ये सारे ईयर्स ले लेता हूँ। क्यों ले लेता हूँ? क्योंकि हमने इनमें कहीं ना कहीं गलतियाँ की हुई है, या तो रजिस्ट्रेशन डेट में गलती की है, या फिर हमने गलती की है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्टार्टिंग डेट में, फॉलोअप में, किसी में भी हम किसी तरह टाइप कर रहे होते हैं या सेलेक्ट कर रहे होते हैं डेट को, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ प्रॉब्लम आ जाती है और हम ये गलतियाँ कर जाते हैं। तो सॉरी, ये बाहर से शोर की आवाज़ आ रही होगी, तो इसीलिए बात है। ये गली में शादी है तो बहुत शोर आ जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आएगी। 2015 से लेकर 2024 तक ये तमाम डेटा मैंने यहाँ पर इसको डबल क्लिक किया, इसलिए तो मैं हटा देता हूँ। मुझे भी ये सारी चीज़ें चाहिए, 2015 से लेकर 2024 तक का डेटा मैंने यहाँ पे लिया, तो ये मैं अभी यहाँ सारे डिलीट किए। अब देखेंगे तो आपको ये सिलेक्ट पीरियड वाली जो लाइन है ये नज़र आ रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सॉरी, चले हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फिक्स पीरियड में जाकर, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मैंने ईयरली यहाँ पे सेलेक्ट किया है, इस ऑप्शन को खोल के ड्रॉप डाउन जो एरो आ रहा है यहाँ पे ईयरली, इसको सिलेक्ट किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम ईयर्स जो अब से ये DHIS2 वर्किंग करे तो सारे आ गए। सेलेक्ट करने का मकसद मैंने आपको बता दिया, पर्पस। जब मैंने यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर दूँगा या फिर ये डबल एरो के निशान पे क्लिक करूँगा, तो सिलेक्ट पीरियड के अंदर ये तमाम ईयर्स आ गए। फिर ये अपडेट का ऑप्शन, थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर सलमान अहमद ने अक्टूबर 2023 से जो केस डालना शुरू किए थे टिल डेट तक, वो तमाम केसेस यहाँ पे शो कर। ठीक है, आपने इतना लंबा काम यहाँ पे नहीं करना, जो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। सिर्फ आपने फाइल में जाना है, ओपन TV03, बस ये आपने खोलना है और कुछ नहीं करना। इसको आपने फ़िलहाल नहीं छेड़ना। ठीक है, अगर छेड़ लेंगे तो फ़िलहाल अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर किसी को समझ आती है तो उसके लिए फिर मैंने बना दिया कि मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और क्वार्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने इस पर क्या करना है, ये तमाम चीज़ें करने के बाद फिर आपने इसको जस्ट कुछ नहीं करना। अगर आपके पास टैब के ऊपर एक्सेस नहीं है तो आपने जस्ट इस फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद देखें यहाँ पे है गेट लिंक, लाइन लिस्टिंग हो गई आपकी, जो मैंने TV3 भेजा था ऑलरेडी बनाया, उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें आपकी आ गई। कुछ नहीं करना आपने। अब आपको तो ये देखना है कि जी ये मेरे केसेस कितने हैं, इसमें कोई गलती है या नहीं है, सिर्फ आपने तो ये देखना है।
देखें, मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा सिर्फ सिंपल समझा देता हूँ। तो डिटेल से थी, जिनको डिटेल चाहिए थी, वरना मैं इससे ऊपर आपको समझाता हूँ। मैंने ये सलमान अहमद की आईडी लॉगिन की। जैसे ही आईडी लॉगिन की तो यहाँ पर 9 डॉट में किया, लाइन लिस्टिंग पर गया। लाइन लिस्टिंग पर जाने के बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हर बंदे के पास ये वाले TP3 शो नहीं हो रहे होंगे, ये भी नहीं हो रहा होगा। तो आपने फाइल में जाना है, ओपन क्लिक करना है। यहाँ पे जस्ट आपने लिखना है South 1। साउथ लिखेंगे तो देखेंगे TP3 आ गया। क्लिक किया इसको, ये डेटा शो कर दिया। ये सिंपली आप लोग शुरू में यही काम करें। करने के बाद फाइल के ऑप्शन में जाएंगे, गेट लिंक। ये देखें, फाइल के ऑप्शन में गया तो बहुत सारी ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपने ना तो शेयर की इस पर क्लिक करना है, गेट लिंक पर। गेट लिंक पर आपने क्लिक किया तो ये देखें आपको ओपन इन दिस ऐप, ये आपका लिंक है इस लाइन लिस्टिंग का, जो सलमान अहमद की यहाँ पे लाइन लिस्टिंग हुई है। सिंपल आपने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने व्हाट्सएप पर आए। इस व्हाट्सएप को मैं अपने आप को इसको शेयर करता हूँ। यहाँ पे गया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V, और जस्ट इसको मैंने शेयर कर दिया। अब आप ये देखें, ये जब यहाँ पे शेयर हो गया आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आपके टैब के ऊपर सबके मैंने देखे व्हाट्सएप खुले में। तो जस्ट आपने इसको सिर्फ यहाँ पे आके, दोबारा से मैं बताता हूँ, फाइल में जाना है। इस सिर्फ TP3 को आपने लाइन लिस्टिंग में जाकर सिलेक्ट किया है। फाइल में गए, गेट लिंक पर गए, इसको यहाँ से कॉपी किया और व्हाट्सएप पे ले जाके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अपने व्हाट्सएप के ऊपर, चाहे वो टैब पे खुला हुआ है, चाहे मोबाइल पे खुला हुआ हो, चाहे आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पर हो, तो वो डेफिनेटली सबके पास टैब है, तो टैब के ऊपर आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखें आप, जब मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास DHIS2 का उस लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास इंटरफेस खुल गया। ये नया वाला है, पुराना वाला हमारा यहाँ पीछे वर्क कर रहा है। ये देखें आप, ये कर रहा है। ये नया जो मैंने लिंक के ऊपर क्लिक किया, तो उस लिंक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये DHIS2 का ये वाला URL और आ गया। अब यहाँ पे मैंने वही यूज़र नेम डालना है, अपना पासवर्ड डालना है। ठीक है, अब देखें, ये वही TPO3 आपके टैब और लैपटॉप के ऊपर या कहीं पर भी आप उसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं, उस टैब के ऊपर आपका एक्सेल चाहे ना हो, कोई इशू नहीं है, वो आपको टैब की ज़रूरत भी नहीं है। एक्सेल के ऊपर अब आप जब उसको खोलेंगे अपनी लाइन लिस्टिंग, तो जब आपने व्हाट्सअप क्लिक किया है, व्हाट्सअप आपने उस पर लिंक भेज दिया, उस व्हाट्सअप को अपने टैब के, अब अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने डेस्कटॉप पर खोल लें, या किसी दोस्त के पास खुलवा लें, या अपने DC के पास खुलवा लें। तो ये आपकी लाइन लिस्टिंग हो गई। अब जब ये लाइन लिस्टिंग हो गई, अब क्या करना होगा, अब भी कुछ स्टेप्स बाकी हैं। फिर जब आपने लिंक पे क्लिक किया, अपनी आईडी लॉगिन की, तो फिर ये ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। ये ऑलरेडी वही लाइन लिस्टिंग है जो कि हमने यहाँ पे देखी, ये वाली। ठीक है, तो ये उसी लिंक से ये आई है, मैंने ओपन किया। डाउनलोड में जाएंगे, सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, यहाँ नज़र आ रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आईडी पर जाएंगे, उसको क्लिक कर देंगे। अब जब मैंने क्लिक किया तो आप देखिएगा कि ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, ये आप देखें। ठीक है, ये ऑप्शन आपके लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर आ रहा होगा डाउनलोडिंग का। ये डाउनलोडिंग जब शो हो गई तो मैंने एज ए फोल्डर ओपन किया। ये लाइन लिस्टिंग अभी है, इनरोलमेंट के नाम से आएगी, फिर उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं इधर की इसको मैंने रीनेम कर दिया DHIS2 लाइन लिस्टिंग CHO सलमान अहमद। ठीक है, ये मैंने इसको किया तो ये लाइन लिस्टिंग आ गई। इसको आप कॉपी करके जस्ट आपने कॉपी किया फाइल को और अपने डेस्कटॉप पे लाके इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये देखें, अब जब मैंने इसको ओपन किया तो ये एक्सेल पे फाइल खुल जाएगी। अब ये जस्ट सिंपल देखें आप, कितना आसान है लाइन लिस्टिंग, जो कि हम बहुत ज़्यादा मुश्किल समझ रहे थे। टैब पर डेफिनेटली एक्सेल अभी एक्टिव नहीं है, तो आपने टैब पर बस जस्ट लाइन लिस्टिंग करनी है। फाइल में जाना है, गेट लिंक पे क्लिक करना है, उसको कॉपी करना है और अपने व्हाट्सएप पे पेस्ट कर देना है। उस व्हाट्सएप को आप स्कैन करेंगे अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये उस पर एक्सेल डेफिनेटली डला हुआ होगा। अपने DC के पास बैठ जाएं, उनके लैपटॉप के ऊपर, उनके टैब के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर ये आपका एक्सेल है। तो जब ये एक्सेल पर फाइल शुरू हो गई, अब इस पर भी हमने कुछ वर्किंग करनी होगी। बड़े हैप्पीसेट आपको नज़र आ रही होगी चीज़ें कि यहाँ तो डेट भी समझ में नहीं आ रही, वो चीज़ें नहीं आ रही।
तो आपने इसको यहाँ पर रख के क्लिक करना है और ये आप देखेंगे तो ये तमाम चीज़ें हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं। अब इसमें एक और थोड़ा सा इशू है कि हमें तो ये पता नहीं चलता कि DHIS2 जो एंट्री डेट है, ये देखें आप आगे पीछे डेट नज़र आ रही हैं और 000 भी नज़र आ रहा है, तो उसमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा मंथ है या कौन सा ईयर है। ईयर तो पता चल रहा है लेकिन मंथ का 1 फिर 10 भी आ रहा है, जनवरी भी आ रहा है, फिर नीचे अगर स्क्रॉल करके देंगे यहाँ बीच में नवंबर भी आ गया, 2024 भी आ रहा है। इसके लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी, ये बड़ा कोर्स है आपने समझना है, ठीक है। जब हमने एक्सेल के ऊपर फाइल को डाउनलोड कर दिया लाइन लिस्टिंग को, तो हमने यहाँ पे फिर वर्किंग किस तरह करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने डी के ऊपर यहाँ पे कर्सर को लेकर गए एरो को और आपने राइट क्लिक किया, इंसर्ट। तो अगर आप देखेंगे तो ब्लैंक यहाँ पे एक कॉलम आपका आ गया इंसर्ट करने के बाद। फिर जस्ट आपने सी पे रखना है इसको, कंट्रोल शिफ्ट करेंगे 3, कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाएंगे तो ये आपका मंथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये देखें आप, ये मैंने यहाँ पे रखा है इसको डी पर लाइन एसेंट की, सिंपली मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक किया, जस्ट इसको सिलेक्ट किया। जब मैं सिलेक्ट किया यानी कंट्रोल और शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट रख के मैंने जब इसको नीचे डाउन प्रेस एरो किया तो ये टोटल जितनी भी डेट्स थी मेरी वो सिलेक्ट हो गई। दोबारा समझा देता हूँ इसको। ये हम ऊपर गए, मैंने यहाँ पर एक तो लाइन इंसर्ट कर दी, इस पे रखना है, यहाँ पे नहीं रखना आपने, यहाँ पे रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे करेंगे तो ये कुछ चीज़ें इसकी हेडिंग की चीज़ें यहाँ ले लेगा, तो आपने यहाँ रखा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये अगर तरीका समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ कर सकते हैं, इधर रखें ऊपर सी पर, डेफिनेटली यहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो इधर ले लेगा, यानी एंट्री DHIS2 आई थिंक इधर ले लेगा वो, ठीक है। तो आपने जैसा अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको तो पता चल गया कि ये मेरी DHIS2 एंट्री की डेट है। आपने डी पे रखा क्योंकि वो सिलेक्ट का ऑप्शन आपको इस तरह आसानी से समझ आ जाए। डी पे रखने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है डेटा। डेटा पे जब आप गए, ये देखें आपका सी डेट जो है वो पूरी सिलेक्ट है, ये एक रो जो है ब्लैंक है, कॉलम एक ब्लैंक है। यहीं पे ये सारा आपका डेटा इधर शिफ्ट हो जाएगा 0 बाकी आपका ये डेट से ले जाएंगे। डेटा पे गए, डेटा पे जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। फिर देखें तो फिक्स्ड विड्थ, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। ये जो पहला ऑप्शन है डिलिमिटेड, ये वाला नहीं, नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। नीचे वाला जब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपने जस्ट नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और फिर फिनिश कर देना है। अब आप देखें कि आपके सारे सिफर से इधर आ गए और बाकी आपके सिर्फ और सिर्फ DHIS2 एंट्री डेट्स यहाँ पर रह गए। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ है, हुआ ये कि जब हमने सी से सिलेक्ट किया था तो DHIS2 एंट्री डेट और ये सारी चीज़ें यहाँ रह गई, ठीक है। तो इसको अपने सिलेक्ट डेट से ही करना है, अगर इसको ऊपर से करेंगे तो फिर ये थोड़ी सी ख़राबी पैदा हो सकती है, ठीक है। जिसको मैं कंट्रोल C कर देता हूँ दोबारा से, लाइन इंसर्ट की, ठीक है। इस लाइन को अगर आप चाहें तो उसको डिलीट कर दें, उसके ऊपर कोई डेटा नहीं। तो ये पूरा मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में गया, ये आपके सारे टैब शो हो रहे होंगे, ठीक है। लैपटॉप पे भी हो रहे होते हैं और डेस्कटॉप पे भी हो रहे थे। डेटा टैब में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम फिक्स पे किया, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। अब आप देखें डेट ऑफ एंट्री DHIS, इसने थोड़ा सा यहाँ पे ले लिया, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं। आपको पता है कि DHIS, आप इसको यहाँ से उठाएं, सिंपल इसको करें कंट्रोल X, यहाँ रख के आप इसको पेस्ट कर दें तो अभी डेट आ गई। फिर आपने इसको डिलीट कर देना है, सिफर वाले को। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही है, सिर्फ सिफर को तो अलग कर दिया इसने, लेकिन मंथ शो नहीं कर रहा कि जनवरी कौन सा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और आगे पीछे सारी डेट्स आ रही हैं। तो आपने फिर वही काम करना है, सी पे इसको पूरा सेलेक्ट किया, कर्सर को एरो को रखकर जब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो होम टैब में गया। होम टैब में जाने के बाद यहाँ देखें आप लिखा हुआ है शॉर्ट एंड फिल्टर, इसको मैंने क्लिक किया, फिर शॉर्ट ओल्डर टू न्यूएस्ट। ये जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अगर आप देखेंगे तो आपका ये ऑप्शन है, इसको मैंने शॉर्ट पे क्लिक किया तो अब आपकी सीक्वेंस से डेट आ गई। सबसे पहला केस जो डाला था 10/1/2022, ये देखें DHIS2 की डेट गलत, जबकि 22 से तो डेटा डालना शुरू नहीं किया हमने। तो यही मकसद था लाइन डिस्ट्रिक्ट TBO3 के अंदर इन तमाम ईयर्स को लेने का कि हमने DHIS2 एंट्री डेट, रजिस्ट्रेशन डेट और फिर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट डेट भी हमने कुछ जगहों पर गलत इंटर की। अब हमने मंथ लाना है, इसको जस्ट यहाँ पे रखेंगे आप, और इस वाले ये जो कॉलम यहाँ पर है नंबर्स, इसमें आप जाएंगे, इसको आपने क्लिक किया, डेट पर गए, डेट पर जाने के बाद आपने नीचे आना है और इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है।
ये करना है, ये 14 मार्च 2012। जब इसको क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके मंथ भी शो होगा। 1 अक्टूबर 2022 को गलती से केस डाला है, दूसरा केस भी 1 अक्टूबर 2023 को डाला है, 3 अक्टूबर 2023 यहाँ से हमने डेटा डालना शुरू किया था। तो ये आपके मंथ भी आ गए और सीक्वेंस वाइज डेट भी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंथ भी आपके सीक्वेंस है। ये देखें, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ नीचे। ये देखें आप, नवंबर, दिसंबर 2023, फिर नीचे जाएंगे तो जनवरी 2024, यानी मंथ भी सीक्वेंस वाइज हो गए और डेट भी हो गई। ठीक है। अच्छा, अब ये तो सिर्फ DHI स्टूडेंट की डेट थी। अब रजिस्ट्रेशन डेट का मामला आता है यहाँ पर। जस्ट हमने वही यहाँ पे वर्किंग करनी है, एक लाइन इंसर्ट करनी है रजिस्ट्रेशन डेट के बाद। ठीक है, हमेशा लाइन इंसर्ट कहाँ पर होगी, जो कॉलम हमें डेट सही तरह चाहिए, जिसमें हमें सीक्वेंस बनानी है और सिफर सिफर हटाना, मंथ शो करना है, उसके बाद। अब आप ये देखें, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है। ठीक है, किसके बाद, रजिस्ट्रेशन डेट के बाद। जब कर्सर रखा है, यहाँ पे एरो रखा है, तो इंसर्ट किया, ये ब्लैंक कॉलम आ गया। जब ब्लैक कॉलम आएगा, यहाँ पे भी मैंने वही वर्किंग करनी है जो मैंने DHIS2 पे की थी। क्या करूँगा मैं, यहाँ पर आके मैंने जस्ट इसको सिलेक्ट किया ऊपर से ही। ठीक है, यहाँ पे एरो रखा है, ये आप देख रहे हैं E वाले नंबर पर। एरो रखने के बाद डेटा टैब में किया, टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स्ड पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। सिफर सारे इधर चले गए। ये उठा के मैंने इसको दोबारा से यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसको क्या करना होगा, मैंने डिलीट करना होगा, पहले भी इसका काम ही नहीं है हमें। ये मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया इस कॉलम को। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो डेट आगे पीछे है थोड़ी सी, 2 के बाद 4 5 6, वैसे तो सीक्वेंस है, लेकिन हमें ये भी मंथ वाइज नज़र आ जाएगा, जनवरी कौन सा है, फरवरी कौन सा है, मार्च कौन सा है, 23 कब है, 24 कब है। तो सिंपल वही तरीका होगा। ई पे मैंने रखा इसको, होम टैब में ये इस वाले टैब में, होम टैब में जाऊँगा। होम टैब में जाने के बाद फिर वही नंबर्स वाली जो यहाँ पर आती है, ये तमाम डेस्कटॉप पर होती है, लैपटॉप में सब जगह पर होगी, एक्सेल के अंदर। इस छोटे से एरो को मैंने डाउन एरो को क्लिक किया तो ये विंडो खुलेगी छोटी सी, डेट पर चला गया। नीचे आके इसको मैंने सेकंड या फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब आप ये देखें, यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी सिंपल आपका डेट वाइज मंथ वाइज डेट आ गया। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन डेट आ गई। अब आ गई तीसरी डेट, फर्स्ट लाइन डेट में स्टार्टिंग डेट, सही वही प्रोसेस, यहाँ पे रखा, उसके बाद कर्सर को फिर मैंने लाइन इंसर्ट की, ब्लैंक कॉलम आ किया, ऊपर रखा इसको, डेटा टाइप में किया, फिक्स टू कॉलम, फिक्स पे जाके विद पे जाके नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर फिनिश कर दिया तो सिफर इधर आ गया। इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया, पहले ये वाले को उठा लूँ यहाँ से, ये इसको यहाँ रख कर इधर ले जाके प्रेस कर दिया, उसको हटा दिया। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको भी मुश्किल लग रहा होगा, ये इधर प्रेस करना है, निकाल के डेट करना है, तो इजीली जब आप 1 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे वही मैंने फिर दोबारा से वही करना है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, होम टैब में चला गया। होम टैब में जाने के बाद मैंने नंबर्स वाले पेज यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस डेट पर गया, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। तो ये देखिए आप, मंथ भी शो हो रहा है और ईयर भी शो हो रहा है, डेट भी हो रही है। अब गलती देखें आप, ये सबके पास है, सिर्फ ये ना समझे कि सलमान अहमद के पास गलती है। 1 अक्टूबर 2022 DHI स्टूडेंट डेट, रजिस्ट्रेशन डेट 1 अक्टूबर 2023 और फिर फर्स्ट लाइन डेट में स्टार्टिंग है 20 सितंबर 2023। तीनों डेट ही मैच नहीं कर रही फर्स्ट। इसी तरह सेकंड डेट भी देखें। तो ये जब तक आप लाइन लिस्टिंग को नहीं समझेंगे उस वक्त तक ये आप अपनी जो करेक्शन है उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकेंगे, उसको सही नहीं कर सकेंगे। तो डेफिनेटली ये जो केसेस हैं, मे भी पॉसिबल कि जो हमारी आपकी THIS2 की ट्रेनिंग हुई थी तो एज ए डमी केस डालेगा, मे भी पॉसिबल। और अगर नहीं तो अपने TV3 में देखना है जेन्युइन कैसे, तो फिर आपने इसको यहाँ से उठाना है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने टैब के ऊपर, ऐप के ऊपर ले जाकर इसको पेस्ट करना है, तो वो केस खुल जाएगा आपका। वो भी मैं आपको तरीका समझा दूँगा। वीडियो मैंने पहले शुरू में बता दिया था, अगर थोड़ी सी लेंथी होगी ताकि आप लोग इजीली समझ आ जाए। ये आपको डेट का तरीक़ेकार समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि डेट हमने किस तरह लानी। अब ये तो हमने डेट के ऊपर वर्किंग कर ली कि जी किस तरीके से हमने डेट को शो करना है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में आपके जितने डॉक्टर THIS2 के ऊपर हैं, ठीक है, जितने भी लिस्टेड हैं डॉक्टर, वो तमाम डॉक्टर्स आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये देखें, ये सारे डॉक्टर हैं, हर CHO के यहाँ पे डॉक्टर शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपने करना क्या है कि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर अगर आप देखें तो पूरा TB3 पेशेंट का नाम, फैमिली,
फिर उसके बाद फादर नेम, मेल फीमेल, फिर आपकी एज, फिर पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, उसका वेट, उसका एड्रेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, सपोर्टर का नाम, तमाम चीज़ अगर आप देखेंगे जो हमारी TB03 के अंदर है वो सारी आ रही है। ट्रीटमेंट सपोर्टर फ़ोन नंबर, ट्रीटमेंट सपोर्टर की टाइप क्या है, फैमिली है क्या है, पेशेंट इज़ रेफर बाय फार्मेसी से हुआ है, डॉक्टर ने किया है, चेस्ट कैम्प से आया है, ये तमाम चीज़ें शो हो रही होंगी। डिजीज़ साइड पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ये शो हो रही होंगी। फिर अगर आप देखें कंफर्मेशन एविडेंस या मेथड, क्लिनिकली डायग्नोज अगर पेशेंट यहाँ पर है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी या पल्मोनरी क्लिनिकली डायग्नोज होता है ना, और इसके बाद पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये अलग से देने का मकसद यही है कि ये वाला एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्लिनिकली डायग्नोज है और ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो है बैक पॉजिटिव है, यानी इसकी कोई ना कोई बायोप्सी या FNAC वगैरह कुछ हुई होगी, उसको हम यहाँ से देखते हैं। अब ये देखें आप, एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्लिनिकली डायग्नोज, इसको अगर आगे जाएंगे बोन्स एंड जॉइंट की TB अदर न्यू, इसके ऊपर कोई भी एक्सपर्ट का डेटा पॉजिटिव का नहीं डाला हुआ है। ये देखें ब्लैंक है यहाँ पे एक्सपर्ट का कॉलम, तो ये क्या है, क्लिनिकली डायग्नोज। अब पॉजिटिव वाले को अगर यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ तो ये गलती है यहाँ पे, अगर आप देखें क्या गलती है यहाँ पे, गलती ये है कि ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी का केस है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पैथोलॉजिकली कंफर्म किया हुआ है, लैब कंफर्मेशन जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे इस कॉलम में, तो इसका मतलब ये बैक पॉजिटिव है। इसको जब हम आगे जाके देखते हैं तो यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं हुआ होगा, इसका मतलब बैट्समैन की ये गलत डाला। ठीक है, चलिए ये तो चीज़ें बात की हैं कि आपने किस तरीके से, वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि इसमें गलती कैसे रेक्टिफाई करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती हैं आप सभी करके बैठे हुए इसमें, स्पेशली डेट्स के, सारी डेट्स आगे पीछे हुई हुई। ठीक है, उसके बाद डेट्स के बाद NIC नंबर भी गलत हुए हैं, किसी जगह जो है 13 डिजिट है, 12 डिजिट हैं, या देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह नामों में भी कुछ हमने गड़बड़ की हुई है। फिर अगर आगे चलते हैं तो फिर हमने मेल फीमेल में भी डेफिनेटली कुछ जगहों पर मैंने खुद देखा है, तो जैसे मेहरुन्निसा है तो यहाँ फीमेल है तो मेल हुआ हुआ है, तो DH23 करते हुए हमें मिस्टेक हुई है। इसी तरह एज में हमने की हुई है। फिर अगर यहाँ आप आ जाएँ तो कॉन्टैक्ट नंबर, या तो कॉन्टैक्ट नंबर या ब्लैंक नज़र आ रहा है, या तो इनका होना चाहिए, या फिर ट्रीटमेंट सपोर्टर का, तो बिल ठीक है, यानी कि गलत नहीं है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर पे भी डिजिट कम ज़्यादा हमने डाले हैं। इसी तरह एड्रेस कंप्लीट नहीं होंगे डेफिनेटली। ये सारी गलतियाँ जैसे जैसे आप इसको सीखेंगे समझ आएगी तो फिर आपको समझ। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ बता दूं कि आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक केस को देखना कुछ करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रो पे 1, ये जो नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे 1 के ऊपर मैंने कर्सर को रखा है, रो को रखा है, और फिर यहाँ पे आके मैंने इसको फ़िल्टर लगा दिया। ये तो फ़िल्टर लगाना तकरीबन सारे लोगों को आता है। जब मैंने फ़िल्टर लगा दिया तो इसके ऊपर मैं देख सकता हूँ कि मेरी रजिस्ट्रेशन डेट तो कोई मिसिंग नहीं है। अब आप ये देखें, केसेस तो टले में, लेकिन रजिस्ट्रेशन डेट भी मिसिंग है, जो कि आपने डालनी होती है। कितनी रजिस्ट्रेशन डेट मिसिंग है? 204 की रजिस्ट्रेशन डेट मिसिंग है। बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है ये तो मैंडेटरी है, ये 2 चीज़ें डेट डालना, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे केसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन डेट मिसिंग है। ये क्या हो सकता है? ये कुछ केसेस ऐसे हैं जो PPM हब से नोटिफाई हुए, से इन्वॉल्वमेंट हुई है, और उनकी रजिस्ट्रेशन डेट और फर्स्ट लाइन ये आ गया, आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें आप, आगे चलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। PPM हब से ये केसेस नोटिफाई हुए होंगे डेफिनेटली, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट नहीं आ रही, और कुछ शायद हो सकता है आपने भी गलती की हो। क्रिएटेड वर्ड में गया, यहाँ पे मैंने सिंपली हब लिखा, ये आप देखें, ये हब के केसेस हैं। PPM हब से जो सलमान बंदा नोटिफाई करवाए थे CHO ने, लेकिन उसको उन तमाम एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट नहीं किया गया। ये देखें आप, ब्लैंक आ रहा है सारा। पेशेंट का नाम होगा, रजिस्ट्रेशन डेट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट डेट, स्टार्टिंग डेट, सिर्फ CHO का नाम आ रहा होगा, बाकी सारी आगे चीज़ें, सारे जितने भी कॉलम्स हैं वो खाली पड़े हैं। ये देखें, तो ये वो केसेस हैं जो कि PPM हब से डॉक्टर्स ने नोटिफाई तो करवा दिए, लेकिन हमारे टैब पर यह मैसेज नहीं आया, तो हमने उसको कंप्लीट नहीं किया। ये एक लंबा टॉपिक है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। यहाँ तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अल्हम्दुलिल्लाह लाइन लिस्टिंग समझ में आ गई होगी, अपनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से हमें लाइन लिस्टिंग करने के बाद अपने केसेस देखने हैं। अगर मैं देखना चाहूँ, क्योंकि हमेशा याद रखिए, अगर DHIS टू एंट्री डेट से आपने केसेस नहीं देखने, उसकी मेन रीज़न यही है कि अक्टूबर के केस में नवंबर में डाल रहा होता हूँ, नवंबर के केस जो है मैं दिसंबर में डाल रहा होता हूँ। इसी तरह कुछ लोगों ने जुलाई के केस जो है वो अगस्त में डालेंगे, अगस्त के केस जो है वो सितंबर में डालेंगे। तो DHIS टू एंट्री डेट से कभी भी आप वैलिडेशन नहीं कर सकते, ना ही अपने एग्जैक्ट केस देख सकते हैं कि मैंने मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 के अंदर कितने केस थे जो MIS में TB3 में अपने हैं। तो आपने यहाँ पर आना है, रजिस्ट्रेशन डेट पे यहाँ पे फ़िल्टर में अपने ऑप्शन शो करना है। ठीक है, ये जब आप करेंगे तो आप देखेंगे
जुलाई के बाद से सलमान अहमद ने कोई केस नहीं डाला यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मंच हो रहा होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। उसकी कुछ भी रीज़न हो सकती है जो नहीं डाले, लेकिन डेफिनेटली डाले होंगे तो आने चाहिए थे इसको। तो ये जैसे मैंने जुलाई पूरा मंथ सेलेक्ट किया, जब मैं जुलाई सेलेक्ट करूँगा तो ये सिर्फ जुलाई के केसेस शो कर रहा है। कितने केसेस है यहाँ पे मैंने रखा, तो अगर आप देखें तो 14 केसेस यहाँ पे जुलाई के आ रहे हैं, ठीक है। तो मंथ वाइज आप इसको चेक कर सकते हैं अपने तमाम केसेस। इसी तरह बीच में लास्ट टाइम अगर सब आए थे तो हमने बताया था कि इनके कुछ केसेस मिसिंग हो गए, तो ऐसा ऐसा वो सिंक कह रहे थे हो रहे हैं, तो डेफिनेटली बाद में शो कर जाएंगे। और आगे के केस भी इन्होंने मुझे बताया था कि डाले हुए, लेकिन आपने बस एक जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कि आप यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करके अपने केसेस देख सकते हैं कि किस मंथ के अंदर मैंने DHIS2 पे कितने केसेस डाल दिए थे और मेरे TBO3 में कितने। अगर TBO3 पे ज़्यादा है, DHIS2 पे कम है, तो डेफिनेटली वो केस आप इसके अंदर इंटर कर दें। और अगर आपका यहाँ पे केस जो डला हुआ है वो DHIS2 पे अपना TBO3 हार्ड फॉर्म डेटा बनी है रजिस्टर में, तो यहाँ से आप उसको डिलीट कर दें अपनी ऐप पे जाके। ऐप पे डालने का तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या तरीक़ेकार होगा और किस तरीके से हम अपनी ऐप के ऊपर इसको सर्च करके उसकी चीज़ें सही करेंगे। मसलन ये केस था जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ये 1 अक्टूबर 2022, ठीक है। इसकी या तो डेट मैंने सही करनी होगी या ये गलती से डला है या जो भी है, कि ये डमी केस था जब हमने इसको DHI स्टूडेंट ट्रेनिंग के दौरान डाला था। लेकिन मैं इसको आपको तरीका समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमने इसकी डेट को ठीक करना है, ठीक है। अच्छा जी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब देखिए, ये मैंने यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और टैब पे मेरी ऐप खुली हुई है, ये उस ऐप में जाके मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर पे सेलेक्ट करके इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जब सर्च करूँगा तो ये केस शो हो जाएगा। देखें, ये केस शो हो गया, मोहम्मद तारिक, ठीक है। और अगर लाइम लिस्टिंग में हम देख लेते हैं तो पेशेंट का नाम है मोहम्मद तारिक, मास्टर मोहम्मद तारिक, ठीक है। ये वही पेशेंट है कि जो हमारी लाइम लिस्टिंग में एक्सेल पे शो हो रहा है, और जब हमने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उठा के यहाँ पेस्ट किया तो ये हमारी DHIS2 ऐप पे भी शो हो रहा है। अब आप ये देखें, इसको मैंने क्लिक किया, जो डेट यहाँ पर है डेट ऑफ एंट्री इन DHIS2 1/10/2024 या 10/1/2024 ऐसे ही कुछ होगा। यहाँ पे क्या है डिस्ट्रिक्ट में, ये देखें आप 1/10/2024 मोहम्मद तारिक, तो यहाँ पे भी ऐप के ऊपर भी ये डेट गलत डली हुई है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करना होगा, ठीक है। इनरोलमेंट कंप्लीट कर चुके हैं ये, इसको हमने देखना है कि ये इसको हम डेट को ठीक कैसे कर सकते हैं। एडिट पर्सन में जाना होगा, एडिट पर्सन में जब मैं गया हूँ तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें से मुझे इनरोलमेंट की कुछ चीज़ें शो कर दी हैं, ठीक है। ये देखें आप 10/1/2024। अब मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटाकर डेट को ठीक कर लेता हूँ कि ये 1 अक्टूबर 2023 का केस था मेरा, ठीक है, जो 22 डल गया था। ये मैंने यहाँ पर आके इसको ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको मंथ सेलेक्ट करता हूँ आगे जाके। ये डेट तो आप लोगों को इजीली पता ही है कि किस तरीके से इस पर एंटर होगी, अक्टूबर आगे 1 अक्टूबर 2023 का केस था मेरा, जो कि गलती से डला था 1 अक्टूबर 2022। ये मैंने क्लिक किया तो ये आप देखें डेट चेंज हो गई, ठीक है। बाकी इसके अंदर भी कुछ चीज़ें, एक वार्निंग और आ रही है कि शायद इसमें कुछ गलती की हुई उन्होंने, वो फिर आप ऐसा ऐसा देखेंगे टैब के ऊपर तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हमने डेट को ठीक करना है, किस तरीके से हमने अपने एट्रीब्यूट्स और बाकी जो चीज़ें हमने गलत की है वो हमने करनी है। ये सारी चीज़ें इसकी आपके ऊपर शो कर रहा होगा। इसके अंदर मज़ीद एक गलती है, वो क्या है इसको देख लेते हैं, अगर अभी नज़र आ जाती है। मैं मोहम्मद तारिक इन्होंने नाम से ही डाला हुआ है, ठीक है। अली नवाज़ इसके फादर का नाम है, और एक वार्निंग और आ रही है इसके ऊपर, ये शायद स्क्रोल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये मैंने उसके ऊपर खोला हुआ था इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप जब उसमें करोगे तो ये मसला नहीं। ये देखें, नेशनल ID नहीं डली हुई, फैमिली NSNIC डली, चलें ठीक है, ये भी वैसे ही। अच्छा, अब और नीचे जाते हैं, डेट में ठीक है, डेट भी ठीक डली हुई है, एज इसकी ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ये लैपटॉप पर ऐप खोली हुई मैंने, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। खैर
उसको जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसमें चीज़ें नज़र आ जाएगी गलती क्या है, ठीक है। ये लाइन लिस्टिंग का पूरा तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस लाइन लिस्टिंग को समझ गए होंगे कि हमने किस तरीके से अपनी लाइन लिस्टिंग करनी है, रेक्टिफाई करना है, कौन सा मंथ सेलेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल है। एक तो ये तमाम 40 मिनट की ये वीडियो है पूरी, अगर आप देखें इसके अंदर, तो ये जो प्रैक्टिस आप जब करेंगे तो ये सिर्फ जस्ट 5 मिनट का काम है, सिर्फ 5 मिनट का, शायद उससे भी कम। कि आपने अपने टैब के ऊपर वेब ओपन करनी है, क्रोम पर जाना है, गूगल क्रोम पर, वहाँ जाके अपने ट्रैकर कैप्चर .cmu.gov.pk/tp लिख के सर्च करना है। जब वो खुल जाएगा तो आपने इसके ऊपर जस्ट एक अपनी आईडी डालनी है। यहाँ पर ये मैं आपको दोबारा से एक चीज़ समझाता हूँ इसमें कि ईजीली तरीका क्या था जो मैं आपको शुरू में बताना चाह रहा था, ठीक है। ये आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। आईडी लॉगिन होने के बाद 9 डॉट पे जाना है, लाइन लिस्टिंग पे जाना है, फाइल में जाना है, ओपन करना है, साउथ लिखना है 1 या साउथ लिख देना है, ये सिलेक्ट करना है। ये आपका TB3 आ गया। TB3 होने के बाद मैंने इसको डाउनलोड तो जाहिर सी बात है अगर कर लेंगे तो खुलेगा नहीं। फाइल में जाना है, गेट लिंक, कॉपी, व्हाट्सएप पे ले जाके पेस्ट, जस्ट जब पेस्ट किया तो फिर खोल के उसको मैं टैब या उसके ऊपर डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर इस लिंक को व्हाट्सएप से ओपन कर लूँगा तो मेरी लाइन लिस्टिंग खुल जाएगी। उसको मैं डाउनलोड करके एक्सेल पर डाल दूँगा, जिससे कि बाकी स्टेप मैंने आपको समझाए। तो जस्ट लाइन लिस्टिंग करने में अब आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे बस। 2 से 3 मिनट में आप समझ जाएंगे कि लाइन लिस्टिंग किस तरह होगी। लाइन लिस्टिंग करने के बाद एक्सेल पे जो डाउनलोड करके इसमें जो वर्किंग करनी है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि लाजमी है कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो मुझे 100% उम्मीद है कि ये मेरी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाएगी और आप लोग इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। एक एक चीज़ मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। जब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और लाइन लिस्टिंग करेंगे तो फिर आप इजीली अपने तमाम केसेस को मंथ वाइज और क्वार्टर वाइज और ईयर वाइज देख सकते हैं। क्या गलती की हमने इसके अंदर, कौन से एट्रीब्यूट्स कंप्लीट नहीं किया, क्या चीज़ मिस की है, वो तमाम चीज़ें भी आप एक्सेल के ऊपर डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम CHOs और TPS और स्पेशली DC हजरात जो थोड़ा सा लाइन लिस्टिंग करना तो जानते हैं माशाल्लाह वो लोग, लेकिन कुछ इसकी बारीकियाँ जो थी वो उनको नहीं पता थी, तो इस वीडियो को देख के वो भी तमाम क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा जब भी टाइम मिल जाए। थोड़ी सी ये तकरीबन पौने घंटे की वीडियो हो चुकी है। इसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ लाइन लिस्टिंग जो मुझे आता था, जितनी मेरी समझ बूझ थी या जो नाकिस मेरी इसके अंदर कह लें कि नाकिस मेरी राय थी या नाकिस मेरी इल्म था, उसके मुताबिक मैंने लाइन लिस्टिंग कर दी है, ठीक है। अब इसके ऊपर मज़ीद आप लोग जब वर्किंग करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझसे बेहतर आप ये लाइन लिस्टिंग कर सकेंगे, उसकी चीज़ें मैनेज कर सकेंगे। तो चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका। इसके अंदर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर वो मुझसे डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा पहले की तरह कि उनकी हेल्प कर सकूँ ऑनलाइन लिस्टिंग की और बाकी चीज़ों को DHIS2 के हवाले से हम बेहतर कर सकें और अपने केसेस को डालें। केसेस डालना बंद ना करें, केसेस लाजमी डालें, ऐप के ऊपर डालें। ऐप बिल्कुल फंक्शनल है, बहुत अच्छे तरीके से काम करिए आपकी टैब के ऊपर, वो केसेस आप डालते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।